हेट यानी घृणा। क्या है ये घृणा? इसका अर्थ क्या है? यदि एक्स ने वाई के पूरे परिवार को मार दिया और वाई ने न्याय की मांग की और वाई को न्याय नहीं मिला और ना ही मीडिया ने वाई की कहानी को छापा, और यदि छापा भी तो थोड़ा सा रत्ती भर छाप कर अपना कर्तव्य सब पूरा कर लिया। लेकिन इसी कहानी पर वाई ने थक कर हार कर 10 साल के बाद इंटरव्यू दिया और एक्स के बारे में सब बताया। उसने बताया कि किस प्रकार उसके साथ अन्याय हुआ। तो क्या ये वाई का एक्स के अगेंस्ट घृणा फैलाना होगा? यदि आप इसे घृणा फैलाना समझते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बात करती है सरदार उधम सिंह नामक एक फिल्म की, जो कि सुजीत सरकार द्वारा निर्मित है, जिसमें विक्की कौशल ने सुंदर कार्य किया है और पूरी फिल्म एक सिनेमैटिक मास्टरपीस सी दिखाई पड़ती है। फिल्म बात करती है कि किस प्रकार भारतीयों के साथ जलियांवाला बाग में निर्ममता बरती गई, किस प्रकार निहत्थे भारतीयों को जनरल डायर के एक इशारे पर गोलियों से कोल्ड ब्लडेडली भून दिया गया, और किस प्रकार डायर को इस बात का थोड़ा भी पछतावा नहीं था, और किस प्रकार उस बर्बरता का बदला सरदार उधम सिंह ने लिया जनरल डायर को मारकर। लेकिन जब भारत की किसी एक फिल्म को सेलेक्ट करके ऑस्कर्स में भेजने की बात आई तो सभी को लगा कि इस बार भारत की एंट्री सरदार उधम सिंह होगी। लेकिन जूरी का मस्तिष्क कुछ अलग ही ढंग से कार्य करता है। जूरी ने कहा कि हम सरदार उधम को केवल इसलिए ऑस्कर्स में नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये फिल्म ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेट फैलाती है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सही में ये फिल्म ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेट फैलाती है, भारत की इससे पहले किस प्रकार की एंट्रीज रही हैं वो कैसी थी, या फिर ऑस्कर्स जीतने वाली जो फिल्में रही हैं वो कैसी रही हैं। साथ ही बात करेंगे कि कब तक हम अपॉलोजी वाले इस फेज में रहेंगे, कब तक हमें लगता रहेगा कि हम जो भी कर रहे हैं उससे कोई हर्ट ना हो जाए, हम अपने ऊपर अत्याचारों को कब तक छुपाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। सरदार उधम की अगर बात करें तो ये उन कुछ चुनिंदा फिल्मों में से है जिसे IMDb पर 9 से ऊपर की रेटिंग मिली हुई है, और ये इस बात का परिचायक है कि इस फिल्म को मासेस और क्लासेस दोनों ने ही पसंद किया। मूवी के रिव्यू की बात करें तो सभी ने इस फिल्म के बारे में केवल अच्छा ही लिखा है और अच्छे रिव्यूज दिए हैं। कई क्रिटिक्स ने तो इसे ऑस्कर वाली मूवी तक कहा है। लेकिन हमारी ऑस्कर के लिए जो फिल्में चुनती है वो जूरी कुछ अलग ही विचार रखती है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म हेट फैलाती हुई दिख रही है। हेट किसके अगेंस्ट? तो जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने भारत को लूटा। यानी जब वो भारत में आए, भारत की इकोनॉमी 24.4% थी, और जब वो भारत से गए तो भारत की इकोनॉमी केवल 4% रह गई थी। जिन्होंने भारत में ना जाने कितने ही लोगों की जान ली अपने नीतियों के कारण, वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने 1943 का वेस्ट बंगाल का फेमाइन क्रिएट किया, जो कि वेस्टर्न चर्चिल की पॉलिसीज का नतीजा था, जिसमें 3 मिलियन लोग मर गए। उन ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे ऊपर किए अत्याचारों में से केवल एक वृतांत यानी जलियांवाला बाग के बारे में यदि एक फिल्म में कुछ दर्शाया जाता है तो उसे हमारी जूरी हेट बता देती है। कह दिया ये फिल्म ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेट फैला रही है, यानी जिस इवेंट पर ये फिल्म बनी उसी इवेंट को, उसी मैसेकर को 1997 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने रिकॉग्नाइज किया और कहा यह हमारा डार्क पास्ट था। उसके बाद 2019 में इंग्लैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री तेरेसा मे ने कहा कि जलियांवाला बाग डीपली रेग्रेटेबल था। सुनिए। The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused. अब चाहे ब्रिटेन की महारानी ने इसे अपना काला इतिहास बताया या ब्रिटेन की
या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे डीपली रेग्रेटेबल बताया, फिर भी ब्रिटेन ने जलियांवाला बाग के लिए ऑफिशियल अपॉलॉजी आज तक भारत को नहीं दी। 100 वर्षों के उपरांत भी भारत केवल इसी प्रतीक्षा में है कि ब्रिटेन जलियांवाला बाग के लिए क्षमा याचना करे, लेकिन आज तक उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। 100 years on and the British still refuse to apologize for the massacre. Recently, UK's Prime Minister Theresa May said that Jallianwala Bagh was deeply regrettable and that it was a scar of British India's history. Despite this, May stopped short of a formal apology. ऊपर से स्क्रॉल जैसी पत्रिकाओं को लगता है कि ब्रिटेन को भारत से क्षमा मांगनी भी नहीं चाहिए। किस बात के लिए मांगे भाई? ठीक है, हाँ, इसी स्क्रॉल को यह भी लगता है कि वर्षों पहले नाजी क्राइम्स जो हुए उनका ट्रायल ना अभी भी होना चाहिए, और एक 100 वर्ष के व्यक्ति जो कि नाजी क्राइम्स में लिप्त था उसे फांसी लगाई जाने पर स्क्रॉल ने कुछ इस प्रकार से लिखा, लेकिन ब्रिटेन को भारत से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। सही बात है भाई, अपने काले कृत्यों के ऊपर भी क्षमा ना मांगना हेट फैलाना है या उस काले कृत्य को दिखाना हेट फैलाना है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार की फिल्म्स ऑस्कर जीतती आई हैं। अब भारत की एक फिल्म जो सही मायने में ऑस्कर जीत सकती थी, उस फिल्म को ऑस्कर की लड़ाई में भेजा ही नहीं गया। और ये बात मैं किस धरातल पर बोल रहा हूं? तो जी, हॉलीवुड में या कहें पूरे वेस्ट में एक फ्रेज बड़ा लोकप्रिय है, देयर इज नो बिजनेस लाइक शोहा बिजनेस। शोहा बोलते हैं ज्यूज के हॉलोकास्ट को, जो जर्मन्स के नाजियों ने किया था। और ये फ्रेज वहां इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको ऑस्कर जीतना है तो बस आप इस टॉपिक पर एक बढ़िया मूवी बना दो, आपके ऊपर ऑस्कर्स की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। वर्ष 2015 तक इस टॉपिक के ऊपर 23 फिल्में ऑस्कर्स के लिए भेजी गई और उनमें से 20 फिल्मों ने ऑस्कर्स जीता। पिछले ही ऑस्कर में एक फिल्म जोजो रैबिट, जिसे ऑस्कर मिला था, वो भी बड़ी चर्चा में थी। उस फिल्म का टॉपिक भी जूस के ऊपर नरसंहार जो था उसी पर था। यानी अब तक 24 फिल्में इस टॉपिक पर ऑस्कर्स में भेजी गई, जिनमें से 21 फिल्मों को ऑस्कर से सम्मानित किया गया। अब क्या ये जर्मन्स के अगेंस्ट घृणा फैलाना नहीं था? और चलिए आप ये कह दें कि वो तो नाजी थे, जर्मन्स थोड़ी थे, तो क्या जर्मनी में आज के समय नाजी नहीं है और वो नाजी अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे हैं, तो क्या उनके अगेंस्ट घृणा फैलाना सही है? आपके लॉजिक के हिसाब से घृणा तो घृणा ही है, नहीं? उसके बाद आ जाते हैं ब्लैक स्लेवरी पर। 2014 में आई एक फिल्म 12 Years a Slave, 9 ऑस्कर जीते। ये ब्लैक के ऊपर व्हाइट्स के द्वारा किए गए अत्याचारों की कहानी है। क्या इससे व्हाइट्स के अगेंस्ट घृणा नहीं फैलती? क्या कहा? ये तो लोगों को ब्लैक्स के लिए दया का भाव रखने की और ब्लैक लाइव्स मैटर की शिक्षा देती है। तो सरदार उद्धम घृणा कैसे फैला रही है भाई, अगर आपका ये लॉजिक है तो? अब चलिए ये फोटो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या ब्लैक लाइफ मैटर अपने आप में व्हाइट के अगेंस्ट घृणा नहीं फैला रहा आपके लॉजिक के हिसाब से? और यदि आपके विचार में ये घृणा नहीं बल्कि एजुकेट कर रहा है लोगों को, तो सरदार उद्धम घृणा कैसे फैला रही है? वो भी तो एजुकेट ही कर रही है। अब चलते हैं उस मानसिकता की ओर जिससे ये पता चलेगा कि हम इसको हेट क्यों बोलते हैं। उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय पर। वेस्ट में इस बात पर पूर्णतः क्लैरिटी है कि ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार हुआ या ज्यूज के ऊपर भी जो अत्याचार हुआ उस पर फिल्में बनाना या फिर उसको पढ़ाना या कोर्स बुक में डालना, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, सबको पता होना चाहिए उसके बारे में। लेकिन भारत में 1981 में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिशा निर्देश आते हैं कि भारत के इतिहास को कुछ इस प्रकार से लिखा जाए कि उसे छत्रपति शिवाजी महाराज का ग्लोरिफिकेशन ना हो। उसमें मुगलों को इस प्रकार से दिखाया जाए कि वो सेक्युलर लगे और मंदिर तोड़ने से लेकर कन्वर्ट कराने से लेकर नरसंहार तक को जस्टिफाई किया गया इसी दौर में। इस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, देखिएगा। तो हम वो लोग हैं जो अपने ही नरसंहार की सत्य घटनाओं को
मेलो डाउन कर लेते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। प्राइम मिनिस्टर ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे डिक्लेयर किया। हमारे बुद्धिजीवियों को लगा कि तो घृणा फैलाई जा रही है। उसका उनके हिसाब से अभिप्राय ये था कि इसके थ्रू ना हम हॉरर को दोबारा लोगों के मन में जगा रहे हैं और इससे तो भूकाल मच जाएगा। हम वो लोग हैं जो टीवी पर रामायण या महाभारत आ जाए हमें लगने लगता है कि ये तो घृणा फैलाई जा रही है और इनको बंद कराने की मांग करने लगते हैं भारत की एक कम्युनिटी को, क्योंकि बुरा लग जाएगा। हम वो कम्युनिटी हैं जो टीपू सुल्तान के ऊपर सीरीज बनाते हैं, उसकी जयंती मनाते हैं, उसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे की परेड का हिस्सा भी बनाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि कर्नाटका में एक गांव आज भी दिवाली नहीं मनाता क्योंकि इस दिन वो श्राद्ध मनाता है। वो रोता है क्योंकि टीपू सुल्तान ने 5000 लोगों को एक कम्युनिटी के मार दिया था। और उन 5000 लोगों का जुर्म क्या था जी? वो दिवाली मना रहे थे। हम वो लोग हैं जो चाणक्य जैसी सीरीज को बंद कराने की मांग कर देते हैं केवल इसलिए क्योंकि हमें लगता है वो घृणा फैला रही है, जबकि चाणक्य अपने राष्ट्र को यवनों से बचा रहा था, एकजुटता का ज्ञान दे रहा था। तो हम अपोलोजिया में रहने वाले लोग हैं और हमारे मस्तिष्क इतने संकीर्ण कर दिए गए हैं कि हमें लगने लगा है कि हम तो प्रतंत्रता में ही जीने वाले लोग हैं और हमारे ऊपर किए गए अत्याचारों के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। ये वही मानसिकता है जिसे सरदार उधम जैसी फिल्म हेट फैलाती हुई प्रतीत होती है। आशान्वित हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं bhukalfactory.com से। आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।